Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is wiring accessories and light. So, we are a electrical engineer or the any student related to the electrical. So, those students know what is wiring accessories and different types of light. हमें पता होना चाहिए कि वायरिंग एक्सेसरीज़ क्या होती है और लाइट क्या होते हैं. ये जो सिली टॉपिक होते हैं हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमें कोई क्लास में प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से पूछता है तो हमें नहीं आते, तो हमें ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है. आज हम देखेंगे वायरिंग एक्सेसरीज़. फर्स्ट है इसमें स्विच, सरफेस स्विच. थर्ड है सॉकेट. फर्स्ट है स्विच, सेकेंड है सरफेस स्विच एंड थर्ड है सॉकेट. ऐसे ही मैंने बहुत जो स्मॉल टॉपिक्स होते हैं वो अपलोड किए हैं इस चैनल पे, आप देख सकते हैं. हम यहाँ पे देखेंगे वायरिंग एक्सेसरीज़. वायरिंग एक्सेसरीज़ आर बीइंग यूज्ड इन डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल वायरिंग सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज दिए हैं. वायरिंग एक्सेसरीज आर बीइंग यूज्ड इन डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल वायरिंग. वायरिंग एक्सेसरीज़ हम डोमेस्टिकल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं और कमर्शियल में भी हम यूज़ करते हैं. तो जो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ होते हैं वो कौन से हम देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट है स्विच. सबने स्विच देखा है, सभी के पहचान का स्विच है, बट फिर भी हमें पता नहीं होता कि उसमें क्या होता है, उसे क्या कहते हैं. इसलिए ये सिलेबस में भी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए टॉपिक सिलेबस में दिया गया है. So, switch is used to make for break the electric circuit or it is used to switch on or off the electric supply. ये जो स्विच होता है ये किसके लिए होता है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम दे रहे हैं उसके लिए ब्रेक और स्विच ऑन और ऑफ़ करने के लिए हम इसका इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन और ऑफ़ करने के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं. ये सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया. ये सभी ने करा होगा प्रैक्टिकली, ये सबको पता है, बट फिर भी मैं बेसिक से आपको यहाँ पे बता रही हूँ. सेकेंड है सरफेस स्विच. स्विचेस आर माउंटेड ऑन वुडन बोर्ड फिक्स्ड ओवर द सरफेस ऑफ द वॉल. अब ये क्या कहते हैं कि सरफेस स्विच क्या है कि जो स्विचेस होते हैं वो वुडन बोर्ड पे माउंट होते हैं और वो सरफेस पे, वॉल के सरफेस पे लटका देते हैं. तो अब ऐसे देखने को नहीं मिलता. जो पहले थे कि जो आपने पुराने घर देखे होंगे उनका कुछ स्टूडेंट ने देखे भी होंगे कि वहाँ पे ऐसे वुडन बोर्ड पे स्विच लगते थे. अब ऐसे नहीं दिखते. जो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है सबके घर में अब ऐसे ही स्विच है, बट कुछ घरों में होते हैं आज भी वुडन बोर्ड पे ऊपर स्विच लगे हम देखते हैं. थर्ड है सॉकेट. एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिसीविंग अ प्लग और लाइट बल्ब टू मेक अ कनेक्शन. अब ये सॉकेट क्या होता है. कुछ स्टूडेंट्स को सॉकेट पता नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि सॉकेट होता क्या है. तो सॉकेट क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है रिसीविंग अ प्लग और लाइट बल्ब टू मेक अ कनेक्शन. ये जो हमें दिख रहा है ये सॉकेट है. किसके लिए हम यूज़ करते हैं इसे, प्लग लगाने के लिए, या फिर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब को हमें कनेक्शन देना हो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर किसी कौन से भी डिवाइसेस को अगर हमें सप्लाई देना हो तो हम उसके लिए ये सॉकेट यूज़ करते हैं. देन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेन स्विच. दिस स्विच इज़ यूज टू स्विच ऑन और ऑफ द मेन सप्लाई. मेन स्विच का काम क्या होता है कि ये मेन सप्लाई को ऑन और ऑफ करता है. दिस स्विचेस आर यूज टू कंट्रोल द होल सप्लाई फॉर अ हाउस. ये जो स्विच होता है ये क्या करता है कि जो होल सप्लाई होता है हमारे घर में उसे ऑन और ऑफ करने के लिए ये काम आता है. In a single phase circuit, ICDP main switches are used, where in three phase circuit ICTP main switches are used to control the supply. जो सिंगल फेज होते हैं वहाँ पे ICDP यूज़ करते हैं और वो जो थ्री फेज होते हैं वहाँ पे ICTP यूज़ करते हैं. अब ICDP और ICTP क्या है, तो ICTP मतलब आयरन क्लैड डबल पोल एंड ICTP मतलब ICTP आई फॉर आयरन क्लैड ट्रिपल पोल. ये जो वर्ड है ये आपको बहुत बार
में सुनने में आएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब सिंगल फेज में हम ICTP यूज़ करते हैं जो मेन स्विच होता है, और ICTP हम 3 फेज़ में यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसका? ICTP और ICTP का कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब ने देखा होगा क्या है ये स्विचेस, ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ जब हमें कोई सप्लाई पहले होते थे, जबकि MCBs नहीं होती थी, तब ऐसे फ्यूज़ यूज़ करते थे घरों में। जबकि हमें सप्लाई को बंद करना हो तो हम स्विच निकाल के रखते थे, तब ये फ्यूज़ वहाँ पे यूज़ होती है, या फिर सर्किट ब्रेकर के लिए ये यूज़ होता है। देन नेक्स्ट हमारा वायरिंग एक्सेसरीज क्या है? ICDP स्विच, आयरन clad डबल पोल मेन स्विच यूज्ड इन सिंगल फेज सप्लाई सर्किट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है ICDP की फिगर। These are available in 15 ampere, 13 ampere, 16 amperes and 100 amperes current rating। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम? 15 ampere, 30 ampere, 60 and 100 amperes current rating। In these switches, either two numbers of fuse links are provided or a fuse link and a neutral link is provided। इसमें क्या होता है कि हम फ्यूज़ लिंक प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रल लिंक भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको यहाँ पे देगा होगा कि इनकमिंग सप्लाई है, देन ट्रांसफार्मर है, ये सबस्टेशन के डायग्राम है। यहाँ पे सबस्टेशन है, वहाँ पे मेन सप्लाई आ रहा है, देन HT एंड LT लाइन से ट्रांसफार्मर है। उसके बाद में पावर कंजम्पशन हो रहा है 230 वोल्ट सिंगल फेज़, 230 वोल्ट सिंगल फेज़। और यहाँ पे क्या है हम देख सकते हैं RYB एंड न्यूट्रल, मतलब 3 फेज़ होते हैं ना, RYB एंड न्यूट्रल। वैसे ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ ICDP का। अब ICTP का क्या यूज़ है? आयरन क्लैड ट्रिपल पोल मेन स्विच आर यूज टू कंट्रोल 3 फेज सप्लाई सर्किट। हमने ये देखा है कि ये किसके लिए यूज़ करते हैं? 3 फेज सप्लाई सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। These are available in 50 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर्स एंड 100 एम्पियर्स। ये सेम है 3, बट इसमें एक डिफरेंट है कि 150 एम्पियर्स एंड 250 एम्पियर्स के लिए ICTP का यूज़ करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी है तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सिली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं गेट एग्जामिनेशंस में। तो हमें पता होना चाहिए कि ICTP एंड ICDP के और करंट रेटिंग क्या होते हैं। Generally, these switches are also known as 3 phase 4 wire main switch। क्या कहते हैं हम इसे? 3 phase 4 wire main switches भी हम इसे कहते हैं। सो आज हमने देखा वायरिंग एक्सेसरीज में स्विचेस, देन सरफेस स्विच, थर्ड इज सॉकेट, देन मेन स्विच क्या होता है ये भी हमने समझा है, और उसके बाद हमने ICDP एंड ICTP स्विच क्या होते हैं ये भी देखा है। इस चैनल पे इल्यूमिनेशन पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वैसे भी जो MCQs होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं C लैंग्वेज के, और बेसिक फंडामेंटल्स और फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके भी टॉपिक इस चैनल पे कवर हुए हैं, और इसके आगे का जो पार्ट है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।